अगर आप कभी किसी सरकारी अस्पताल गए हैं तो आप जानते हैं वहां सब कुछ लिखा होता है, लेकिन सब कुछ रिकॉर्ड में नहीं आता। मेरा नाम नवीद अहमद है। मैं डॉक्टर या नर्स नहीं हूं। मैं वो शख्स हूं जो अस्पताल के रिकॉर्ड्स संभालता है। एडमिशन सल्पस, डेथ सर्टिफिकेट्स, वार्ड रजिस्टर्स। आम लोग जहां कहानी खत्म समझते हैं, मेरी ड्यूटी वहीं से शुरू होती है। मेरा ट्रांसफर अचानक हुआ। डिस्ट्रिक्ट सॉल अस्पताल, पुराना ब्लॉक। लेटर पर स्टीम अप था, लेकिन दस्तखत अजीब थे, जैसे किसी ने जल्दी में किए हों। नीचे लिखा था, सरफराज की ड्यूटी। मैंने कलरक से पूछा, सरफराज? उसने बगैर आंख उठाए कहा, दिन में वहां काम कम होता है। ये जवाब इस वक्त मुझे समझ नहीं आया। पुरानी इमारत का हिस्सा सबसे पुराना था। लिफ्ट काम नहीं करती, सीढ़ियों के बल्ब अक्सर जलते नहीं, और वहां एक अजीब बात थी, वार्ड नंबर सीधे नहीं थे। मैंने गार्ड से पूछा, वार्ड तेरा कहां है? गार्ड ने पहले इधर उधर देखा, फिर धीरे से कहा, सिर, यहां तेरा नहीं बोला जाता। पहली रात मेरी ड्यूटी रिकॉर्ड रूम में थी, जो वार्ड्स के बिल्कुल सामने था। रात के 2:45 बजे। अस्पताल बिल्कुल खामोश था, ना ओपीडी, ना विजिटर्स। सर्फ दौर से कभी कभार किसी मरीज की कराहने की आवाज। 3 बजे मैं रजिस्टर अपडेट कर रहा था कि अचानक स्ट्रेचर घुसने की आवाज आई। मैंने सोचा कोई इमरजेंसी होगी, लेकिन आवाज बहुत धीमी थी और मुस्तकिल, जैसे स्ट्रेचर खुद चल रही हो। मैं कॉरिडोर में निकला। स्ट्रेचर वाकई चल रही थी। कोई नर्स नहीं, कोई वार्ड बुआए नहीं, सिर्फ स्ट्रेचर। और वो जाकर रखी इस जगह जहां मैप के मुताबिक कुछ भी नहीं था। वहां एक दरवाजा था, पुराना, पेंट उखड़ा हुआ। दरवाजे पर लिखा था, वार्ड 13। मेरा जिस्म ठंडा पड़ गया। दरवाजा खुद ब खुद खुल गया। अंदर एक बेड था, और बेड पर कोई लेटा हुआ था, चेहरे पर सफेद चादर। मैंने रिकॉर्ड बुक खोली। इसी वक्त मेरी टेबल पर रखी रजिस्टर खुद ब खुद खुल गया। खाली पेज पर जैसे किसी ने इनविजिबल पेन से लिखना शुरू किया, पेशेंट नेम, एडमिटेड 3:05 AM। इंक रख गई। फिर अगला लफ्ज लिखा गया, टेम। मैंने पीछे मुड़कर देखा, वार्ड खाली था। लेकिन फिर बेड पर लेटे शख्स ने धीरे से चादर हटाई और आंखें खोलकर कहा, फाइल मुकम्मल कर दो। कलाक ने टक मारा, 3:17 AM। अगली सुबह जब मैं ड्यूटी खत्म करके जा रहा था, सिक्योरिटी ने कहा, सिर, आप कल रात यहां आए ही नहीं। और जब मैंने रजिस्टर खोला इस रात के बाद, मैं सीधा घर नहीं गया। मैं अस्पताल के बाहर बनी चाय की दुकान पर बैठ गया, क्योंकि मेरे हाथ अब भी कांप रहे थे। मेरे जहन में एक ही सवाल घूम रहा था, अगर मैं कल रात आया ही नहीं तो वो रजिस्टर किसने भरा? और सबसे खतरनाक बात, मेरी हैंड राइटिंग में क्यों? और अगली रात मैंने ड्यूटी पर जाने से पहले खुद को समझाया, नवीद, तुम थक गए हो, ये सब वहम है। लेकिन जैसे ही मैं ओल्ड ब्लॉक के अंदर दाखिल हुआ, मेरे कानों में पहली आवाज गूंजी, इमरजेंसी बिल। मैं चौंक गया। ये बैल आम तौर पर सिर्फ दिन में बजती है, रात को अभी नहीं। रिकॉर्ड रूम पहुंचकर मैंने सबसे पहले पुराने रजिस्टर निकाले, वो रजिस्टर जिन्हें बरसों से किसी ने नहीं खोला था। सफ़े पीले हो चुके थे, इनक फैल चुकी थी। मैंने एक रजिस्टर खोला। पहला नाम, अब्दुर्रहमान, 1998। उसके सामने लिखा था, एडमिटेड 3:05 AM, एक्सपायर्ड 3:17 AM। दूसरा सफ़ा, शाहिद महमूद, 2003, वही वक्त। तीसरा, चौथा, पांचवा, सब में एक ही पैटर्न। मेरे माथे पर पसीना आ गया। ये कोई इत्तेफाक नहीं था, ये एक सिस्टम था। मैंने नर्स स्टेशन की तरफ रख किया। वहां एक ही नर्स बैठी थी, उम्र तकरीबन 50 साल, चेहरे पर थकन जो बरसों की थी। इसके बीज पर नाम लिखा था, नर्स शबाना। मैंने धीमी आवाज में पूछा, आप यहां कब से हैं? उसने मेरी तरफ देखा, लम्हा भर रखी, फिर बोली, जब से लोग यहां से वापस जाना बंद हो गए हैं। मैंने रजिस्टर उसके सामने रखा। ये सब एक ही वक्त पर क्यों मरते हैं? उसके हाथ कांपने लगे। उसने अर्धगर्द देखा, जैसे दीवारों के भी कान हूं। फिर आहिस्ता बोली, क्योंकि उन्हें कभी मुर्दा करार ही नहीं दिया गया। उसने बताया, सालों पहले ओल्ड ब्लैक में रात की शिफ्ट सिर्फ कागजी होती थी। डॉक्टर नहीं आते थे, सीनियर स्टाफ गायब होता था, मरीज कराहते रहते थे, और फाइलों में उन्हें जिंदा रखा जाता था, क्योंकि जब मरीज जिंदा होता है तो बजट चलता रहता है। जो लोग रात में मर गए, नर्स ने कहा, इनकी फाइलें कभी बंद ही नहीं हुई। मैंने पूछा, फिर वो कहां गए? उसने निगाह उठाकर मेरे पीछे देखा।
और कहा, वो यही है। इसी लम्हे अस्पताल की लाइट्स एक सेकंड के लिए बुझ गईं और फिर स्ट्रेचर की आवाज, वही घुसने वाली आवाज, इस बार मेरे पीछे से। मैं मड़ा। कॉरिडोर में 4 स्ट्रेचर्स थीं, चारों पर मरीज, सबके चेहरे ढके हुए। नर्स शब्बाना ने आंखें बंद कर लें और कहा, एजरत, तुम्हारी फाइल भी मुकम्मल हो जाएगी। मैं चीखना चाहता था लेकिन आवाज नहीं निकली। इसी वक्त एक मरीज ने चादर हटाई। उसका चेहरा पेला नहीं था, वो मेरा चेहरा था। उसने आंखें खोलें और बहुत सुकून से बोला, हम सब ने इंतजार क्या है, अब तुम्हारी बारी है। कलाक ने दीवार पर जोर से टक किया। 316 में नर्स शब्बाना ने मेरे हाथ में कलम थमाया और कहा, नवीद, जो खुद साइन कर दे उसे कोई ढूंढने नहीं आता। और रजिस्टर के ऊपर मेरा नाम पहले से लिखा था। नर्स शबाना के हाथ से कलम लेते वक्त मुझे ऐसा लगा जैसे मैं कागज नहीं, अपनी किस्मत पर दस्तखत करने जा रहा हूं। मैंने कलम मेज पर पटक दिया। मैं ये नहीं करूंगा। नर्स शबाना ने मेरी तरफ देखा। उसकी आंखों में खौफ नहीं था, बस थकन थी। वो थकन जो सिर्फ वो लोग महसूस करते हैं जो बहुत कुछ देख चुके हों और अब कुछ बदल नहीं सकते। उसने आहिस्ता से कहा, नवीद, यहां इनकार का ऑप्शन नहीं होता। इसी लम्हे चारों स्ट्रेचर्स आहिस्ता आहिस्ता एक साथ हरकत करने लगे। वो कॉरिडोर के बीच रुक गए। अस्पताल की लाइट्स मध्यम हो गईं और एक आवाज आई, ऐलान की आवाज, लेकिन स्पीकर से नहीं, दीवारों के अंदर से। नया मरीज, रजिस्टर क्या जा रहा है। मैं पीछे हटा। मेरे पीछे रिकॉर्ड रूम का दरवाजा था। मैंने मड़कर हिंडल पकड़ा। दरवाजा बंद था, लॉक नहीं था, बस खुल नहीं रहा था। नर्स शब्बाना ने कहा, ये दरवाजे सरफदन में खुलते हैं, रात को सर्फ वार्ड खुलता है। मैं चीख पड़ा, ये सब क्या है? वार्ड 13 आखिर है क्या? नर्स ने गहरी सांस ली, फिर बोली, वार्ड 13 वार्ड नहीं था। उसने बताया, जब ये अस्पताल बना था तो वार्ड 13 असल में रिकवरी रूम था, वो जगह जहां मरीज ऑपरेशन के बाद कुछ वक्त के लिए रखे जाते थे। लेकिन वक्त के साथ बेड कम पड़ गए, डॉक्टर कम हो गए और जो मरीज रात में मर गए उन्हें किसी ने हटाया ही नहीं। पहले एक था, नर्स ने कहा, फिर 2, फिर 10 और फिर इंतजामिया ने फैसला किया, जो रात में मरे उसे फाइल में जिंदा रखो, क्योंकि मुर्दा मरीज सवाल पूछते हैं और जिंदा मरीज बस इंतजार करते हैं। मैंने आहिस्ता से पूछा, और वो अब कहां हैं? नर्स शब्बाना ने वार्ड 13 की तरफ इशारा किया। वो सब अब यहां हैं। इसी लम्हे मेरे पीछे कदमों की आवाज आई, बहुत हल्की, जैसे नंगे पांव ठंडी जमीन पर चल रहे हूं। मैंने पलट कर देखा। वही मरीज जिसका चेहरा मेरा था मेरे बिल्कुल करीब खड़ा था, इतना करीब कि मैं उसकी सांस महसूस कर सकता था। उसने कहा, तुम भी एक दिन यही बनोगे? मैंने गुस्से में कहा, मैं जिंदा हूं। वो मुस्कुराया, हम सब यही कहते थे। कलाक पर नजर पड़ी। 3:14 AM। मेरे पास सिर्फ 3 मिनट थे। मैंने नर्स से कहा, कोई रास्ता होगा, कोई एक। नर्स शब्बाना ने अपनी जेब से एक पुराना कागज निकाला, वही कागज जो बरसों पुराना था। इस पर लिखा था, अगर कोई मरीज 3:17 से पहले वार्ड से बाहर निकल जाए तो उसकी फाइल बंद नहीं होती। लेकिन मैंने पूछा, कभी कोई निकला? नर्स ने सर झुका लिया। एक था। मैं चौंक गया। क्या हुआ उसके साथ? उसने मेरी आंखों में देखकर कहा, वही आज का सिक्योरिटी गार्ड है। मैंने दिमाग पर जोर दिया, गार्ड, वही जिसने कहा था कि मैं कल रात आया ही नहीं। क्या वो? अचानक इमरजेंसी बेल जोर से बजी। इस बार मुसलसल। वार्ड 13 का दरवाजा धीरे धीरे खुलने लगा। अंदर से बेड्स की कतार नजर आई, सब भरे हुए, सब मरीज आंखें खोले मेरी तरफ देख रहे थे और सबके लबों पर एक ही जमला था, वक्त हो गया है। कलाक ने आखिरी टक किया। 3:16 में नर्स शब्बाना ने मेरे कान में कहा, नवीद, अगर तुम भागना चाहते हो तो अब, क्योंकि 3:17 के बाद नाम नहीं बचते, सिर्फ बेड नंबर रह जाते हैं। और वार्ड 13 के अंदर मेरा बेड तैयार था। नर्स शबाना की आवाज मेरे कानों में गूंज रही थी, अगर भागना है तो अब, 3:17 के बाद यहां इंसान नहीं रहते, सिर्फ नंबर रह जाते हैं। मेरी नजर घड़ी पर थी। 3:16 में सिर्फ 1 मिनट। मेरे सामने
वार्ड 13 का दरवाजा आहिस्ता आहिस्ता खुल रहा था। अंदर से दवाओं की बदबू, पुराने खून की नमी और ऐसी सांसों की आवाज जो जिंदा नहीं लगती थीं। मैंने पलटकर नरस शब्बाना को देखा। सिक्योरिटी गार्ड कहाँ है? उसने राहदारी के आखिर की तरफ इशारा किया। वही गार्ड जिसने कहा था कि मैं कल रात आया ही नहीं। वो अंधेरे में खड़ा था, बिल्कुल सीधा, बगैर हिले। मैं उसकी तरफ भागा। पीछे से मरीजों की आवाजें आईं, एक साथ। वापस आ जाओ, फाइल इधोरी है, बेड खाली है। मेरे कदम भारी हो गए, जैसे जमीन ने मुझे पकड़ लिया हो। गार्ड के पास पहुंचकर मैंने उसका बाजू पकड़ा। वो चौंका नहीं, बस आस्ता से मेरी तरफ देखा। उसकी आंखों में कोई हैरत नहीं थी। उसने कहा, तुम्हें भी वही आवाजें सुनाई दे रही हैं ना? मैंने हानिपते हुए कहा, तुम बाहर कैसे निकले? उसने एक लंबी सांस ली, फिर बोला, मैं मरीज नहीं बना था, मैंने किसी और को बना दिया था। मेरा दिल डूब गया। कौन? उसने मेरी तरफ गहरी नजर से देखा। रिकार्ड ऑफिसर, जो इस वक्त ड्यूटी पर था। मेरे हाथ कांपने लगे। वो मुझे अस्पताल के पिछले हिस्से में ले गया। वहां एक छोटा सा दरवाजा था, इमरजेंसी एग्जिट। इस पर लिखा था, सिर्फ स्टाफ के लिए। उसने कहा, यह दरवाजा 3:17 से पहले एक बार खुलता है, उसके बाद यह दरवाजा भी वार्ड बन जाता है। मैंने पीछे देखा। वार्ड 13 का दरवाजा अब पूरा खुल चुका था। अंदर बेड्स की कतार, हर बेड पर एक मरीज, सबकी आंखें खुली हुई और सबके चेहरे आहिस्ता आहिस्ता मेरे चेहरे जैसे बनते जा रहे थे। कलाक ने टक किया। 316 क्वेंट। गार्ड ने कहा, सिनलाउनुइद, अगर बाहर जाना है तो किसी एक की फाइल मुकम्मल करनी होगी। मैं चीख पड़ा, मैं किसी को नहीं मारूंगा। वो बोला, यहां कोई नहीं मरता, यहां बस इंतजार आगे मुंतकिल होता है। उसने मुझे एक फाइल पकड़ाई। नाम लिखा था, नरस शबाना। मेरी आंखों के सामने उसका थका हुआ चेहरा आ गया। वो औरत जो बरसों से ये सब देख रही थी, जो शायद बाहर जाना भूल चुकी थी। मैंने कहा, अगर मैंने इनकार किया? गार्ड ने घड़ी देखी, फिर तब मैं खुद, अगली फाइल हो। कलाक की सुई आखिरी बार हली। 3:50। मेरी सांस रक गई। नरस शबाना दौड़ खड़ी, सब कुछ देख रही थी। उसकी आंखों में न खौफ था, न उम्मीद, बस कबूलियत। मैंने कलम पकड़ा और इसी लम्हे वार्ड 13 के अंदर से सब मरीज एक साथ बोले, जल्दी करो। मेरे कानों में तेज सीटी बजने लगी। मेरे हाथ लर्ज रहे थे। मैंने आंखें बंद की और फाइल बंद कर दी। दरवाजा एक जोरदार आवाज के साथ खुल गया। ठंडी हुआ अंदर आई। मैं बाहर था। सुबह अखबार में एक छोटी सी खबर थी, सोल अस्पताल में नर्स की प्रासरार मौत, रिकॉर्ड मुकम्मल। और नीचे छोटे अल्फाज में लिखा था, नियर रिकॉर्ड ऑफिसर आज रात से ड्यूटी संभालेगा। और मेरा फोन इसी वक्त वाइब्रेट हुआ। स्क्रीन पर लिखा था, नाइट ड्यूटी कंफर्म, आज 2:45 AM। मैं समझ रहा था कि मैं बच गया हूं। अस्पताल का वो दरवाजा जब मेरे पीछे बंद हुआ तो मुझे लगा जैसे मैं दोबारा जिंदा हुआ हूं। सूरज निकल रहा था, लोग सड़क पर चल रहे थे, चाय वाले की आवाज आ रही थी। सब कुछ नॉर्मल था, लेकिन मसला यह था कि मैं भी नॉर्मल नहीं रहा था। घर जाकर मैं सीधा बाथरूम में गया। आईने में देखा, चेहरा मेरा ही था, लेकिन आंखों के नीचे वो स्याह हलके थे जो सिर्फ रात की शिफ्ट वालों के होते हैं। मैंने नल खोला, पानी बहाया। पानी ठंडा था, लेकिन मेरे हाथ अब भी गर्म थे, जैसे अभी अभी किसी और की जिंदगी छोकर आया हूं। मैंने खुद से कहा, बस अब कभी वापस नहीं जाना। लेकिन सरकारी नौकरी में कभी जैसा लफ्ज सिर्फ फाइलों में होता है। शाम को मुझे कॉल आई, अननोन नंबर। मैंने फोन उठाया, दूसरी तरफ खामोशी थी। फिर एक वाकिफ सी आवाज आई, नवीद अहमद, आपकी नाइट ड्यूटी आज से दोबारा शुरू हो रही है। मेरे हलक में कुछ उटक गया, लेकिन मैंने ट्रांसफर, आवाज ने बात काट दी, सिस्टम में आपकी फाइल अभी ओपन है। फोन बंद हो गया और इसी लम्हे मेरे मोबाइल पर एक SMS आया, डिस्ट्रिक्ट सिविल हॉस्पिटल, नाइट ड्यूटी रिकॉर्ड ऑफिसर, टाइम 2:45 AM। मैंने फोन में इस पर पटक दिया, लेकिन स्क्रीन खुद ब खुद ऑन हो गई और एक और लाइन लिखी आई, आपने एक फाइल बंद की है, अब एक खोलना भी सीखें। इस रात मैं सो नहीं सका। 2:30 AM मैं खुद को अस्पताल के बाहर खड़ा पाया। मुझे याद नहीं मैं घर से कैसे निकला,
मेरे कदम खुद चल रहे थे। ऑलिड ब्लैक वहीं था, वैसा ही, लेकिन इस बार दरवाजे पर एक नई तख्ती लगी थी। वार्ड 13, रिकॉर्ड अपडेटेड। रिकार्ड रोम में एक नया लड़का बैठा था, उम्र शायद 25 साल, आंखों में वही उलझन जो कभी मेरी आंखों में थी। उसने मुझे देखा और कहा, सिर आप ही नए इंचार्ज हैं ना? मेरा दिल बैठ गया। क्या मतलब? वो बोला, कल वाली फाइल के बाद सिस्टम ने आपका नाम सीनियर में डाल दिया है। मैंने रजिस्टर खोला। पहला नाम नरसो शबाना, क्लोज्ड। इसके नीचे नया नाम लिखा था, नवीद अहमद, एक्टिव। मेरी सांस तेज हो गई। ये क्या है? लड़के ने सादगी से कहा, सिर जो एक बार वार्ड 13 को समझ जाए वो वहां से मुकम्मल बाहर नहीं जाता। इसी वक्त कॉरिडोर में स्ट्रेचर की आवाज आई, वही आवाज, धीमी, गस्टती हुई। मैंने आंखें बंद कर लें। मैंने समझ लिया था, मैं बचा नहीं था, मैं मुंतखब हो गया था। कलाक ने दीवार पर आखिरी बार टक किया। 3:05 AM। मैंने कलम उठाया और रजिस्टर में नया सफ़ा खोला। पेशेंट नेम एडमिटेड 3:05 AM। मैंने कलम रोका, एक लम्हे के लिए मेरे हाथ कान पे, फिर मैंने लिख दिया, सिना करने वाला, अगर आप ये कहानी रात को सुन रहे हैं और वक्त 3:05 के करीब है तो जरा ध्यान से सुनिएगा। कहीं स्ट्रेचर की आवाज आपके पीछे से तो नहीं आ रही, क्योंकि सरकारी अस्पताल में वार्ड 3 बंद नहीं होता, वो बस अगला नाम ढूंढता है।